Namaskar, I am Ratikant Sethi. Continue the story. Story's name is Father Mother is a God. Father Mother is a God. एपिसोड 5। एपिसोड 5 में जाने से पहले एपिसोड 4 में कुछ बात याद कर लेते हैं। एपिसोड 4 में मोबाइल का प्रॉब्लम थोड़ा हो गया था, इसलिए हमको रुकना पड़ा। एपिसोड 4 में जो दोस्त का पिताजी से ये बात सुनकर ये जो गरीब घर का लड़का ये खुद का पिताजी के पास आके ये बात बोली। जब इस खुद का पिताजी ये बात को ना इनकार कर दिया, मतलब सुने नहीं कुछ और मना कर दिए सीधे सीधे कि तुम्हारे लिए मैं लड़की देख रखा हूँ, पसंद कर रखा हूँ, तुम्हारा शादी वही होगा। ये लड़का ने सोचने लगा है कि वो भी मेरा पिताजी समान है और ये भी मेरा पिताजी है, मैं क्या करूं। ये सोच के वो फिर बोला, पिताजी जब गुस्से मूड में है अभी, पिताजी जब कहीं अकेला बैठे होंगे, जब शांति मन में बैठे होंगे, उसी समय जाके पूछूंगा ये बात। ये सोचा। कुछ देर के बाद फिर पिताजी के पास गया। बोला, पिताजी बात ऐसा है कि जो मेरा दोस्त का पिताजी है, मेरा दोस्त तो मर गया है, इसका डेथ हो गया। इसका पिताजी बोला, कैसे हो गया डेथ? तो ये बात जानता है, कुछ जानता है? ये लड़का बोला, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। इसका पिताजी बोला, मैं भी नहीं जानता हूँ, तुम एक बार जाके पता करो। ये लड़का बोला, मैं पता करूँगा और आपको बताऊँगा, लेकिन आप मेरा बात सुन लीजिए। पिताजी बोला, मैं सुन रखा हूँ तेरा बात, 10 बार सुन लिया हूँ, तो क्यों उधर शादी करने के लिए जिद कर रहा है? ये लड़का बोला, शादी का बात नहीं है पिताजी। बोला, शादी का बात है, तेरा दिल उसी लड़की से लग गया है, इसीलिए ही तू जिद पकड़ के बैठा। बोला, पिताजी ऐसा बात नहीं, तू लालची हो गया है। उसका जो पिताजी बोल रहा है उसका बेटा को, तू लालची हो गया, उसका जो धन संपत्ति को तू ये करने लगा है, लोभ लग गया तेरे में, इसीलिए तू उधर जिद पकड़ के बैठा है, तू वही शादी करेगा। यही बोल रहा है ना, ऐसा नहीं होने देंगे मैं। ये बात सुन के बेटा ने गुस्सा करने लगा। बोला, आप हर समय उल्टा बात करते हो, ये घर में मैं क्यों आया? मैं तो नहीं आ रहा तो ठीक था। ऐसे जब बात हुई, गुस्से से लड़का चला गया। फिर वो सोचने लगा। बहुत देर के बाद बोला, ठीक है, मैं जाता हूँ, जो मेरा दोस्त को पिताजी के पास जाता हूँ, उनको बोलूँगा कि वो जाके मेरे पिताजी को समझाने के लिए। मैं हूँ, राजी हूँ, लेकिन मेरे पिताजी को समझाएंगे, उनको एक बार बोल के देखता हूँ। और गए, जाके देखे थे उनका पिताजी मर गए थे, ऐसे रूम का अंदर, घर का अंदर लेटे हुए हैं, और उनका जो बेटी था वहाँ रो रहा है। ये लड़का जब गरीब घर का लड़का जब जाके देखा, उसका लड़की बेचारा कुर्सी पे बैठ के रो रहा है, और उसका पिताजी का डेड बॉडी उधर ही पड़ा है। ये लड़का जब देखा, आश्चर्य हो गया, ये क्या हो गया है, कैसे हो गया? मैं तो सुबह बात करके गया था, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था। पूछने लगा, क्या हुआ, अब बोल क्यों नहीं रहे हो, अब रो क्यों रहे हो? उसका लड़की को पूछा। ये बोला, मैं जीना नहीं चाहता हूँ। आप बोल, सीधा सीधा बोल क्यों नहीं रहे हो कि आप कौन हो? आप ऐसे जब पूछने लगा, ये बोला, मैं उनका लड़की हूँ। लड़की बोला, मैं, ये बूढ़ा पापा मेरा पिताजी है। ये तुम्हारा पिताजी है? बोला, हाँ, मेरे पिताजी जब मरते समय तड़प रहे थे, मैं एक गिलास पानी भी उनको दे नहीं पाया। मैं इतना हतभागिनी है, इतना मेरा नसीब खराब है कि मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं किसी काम का नहीं रहा। आप आप पानी भी थोड़ा नहीं दे पाए? बोला, नहीं, मैं हैंडीकैप्ड हूँ, मैं लापरवाह हूँ,
ऐसे जब सुना वो चकित हो गया कि ऐसा बात क्या हो रहा है मेरे साथ, इसे क्या है। ये लड़का घबरा गया, ये लड़की रो रहा है और बोल रहा है मुझे थोड़ा जहर दे दीजिए, मैं मरना चाहता हूँ। मेरा ज़िंदगी में कोई कुछ नहीं रहा, मेरा पास कुछ नहीं बचा, मेरा भाई मर गया, मेरा माँ भी चला गया, मेरा पिताजी भी चला गया, मैं और किसका सहारा जीऊँगा। ये जो देखा ये लड़का, आप ऐसा क्यों बोले हो। लड़का वो लड़की को बोला, आप ऐसा क्यों बोले हो, आपका पिताजी का हुआ क्या था। ये लड़की बोला सब कुछ बताऊंगा, लेकिन मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मुझे मरना होगा, मैं मरूँगा, मर जाऊँगा। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए आप, मुझे बताओ पिताजी का ऐसा कैसे हुआ, कैसे उनका ये हो गया। ये लड़की बोल रहा है, ये जो लड़की बोला मैं बेसहारा हो गया हूँ। ये लड़का बार बार वही बात क्यों कर रहे हो, मैं आपको सहारा दूंगा। ये लड़की बोला आप मेरा पिताजी का बात नहीं सुने थे, उसी दुख से वो चल बसे। मैं आपका बात सब सुन रहा था, लेकिन आप कुछ नहीं बोले, कि आप बोले कि मैं जाके घर में मेरे पिताजी माताजी से पूछ के बताऊंगा। लेकिन आपका मन में ऐसा है कि आप सोचते हो हम अमीर है, हम सबको बहुत धनी है। ऐसा कुछ नहीं रहा हमारा पास। मेरा भाई का भी ऐसा हुआ कि मेरा बहन का दोनों पैर चल नहीं रहा है, तो मैं कुछ विदेश में जाके पैसा कमाऊंगा, इतना संपत्ति रख दूंगा, इतना धन खड़ा कर दूंगा कि वो मेरा बहन खुशी खुशी से शादी कर लेगा। ये सोच के मेरा भाई बाहर गया और उनका भी यही हालत हो गया। आज मेरा पिताजी का बात आप सुने नहीं, इसीलिए मेरा पिताजी का यही बात हो गया। लेकिन मैं मरना चाहता हूँ। ये जो लड़का बोला मैं आपको शादी करूँगा और मैं आपको घर ले चलूँगा, आपको कुछ नुकसान नहीं होने दूँगा। ये लड़की मन में थोड़ा शांति आया और बोला, ये लड़की बोला आपका पिता माता जानते हैं कि मेरा दोनों पैर ठीक नहीं है, मैं चल नहीं पा रहा हूँ। आप एक बार आपका पिता माता को बोल के आइए, बोल के नहीं आओगे तो मेरा आज आखिरी दिन है, मेरा जान मैं खुद गवा दूँगा, मैं मर जाऊँगा, मैं किसके लिए जीऊँगा, मेरे पास और क्या रह गया, जी के मैं करूँगा क्या। ये लड़की बोला आप ऐसा मत बोलिए, आप रोए मत, मैं जाऊँगा और पिता माता को साथ में लेके आऊँगा और मैं शादी करूँगा, क्योंकि आपको मरते हुए मैं नहीं देख सकता हूँ। क्योंकि आपका जो दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड था, वो भी ऐसे हो गया, लेकिन मुझे कोई खबर भी नहीं मिला। और आपका पिताजी का भी ऐसे हो गया, मैं आपको पिताजी से बात करने आया था, लेकिन आप मुझे गलत समझ गए। बोला ठीक है, मैं शाम तक आ जाऊँगा, पिता माता को ही लेके आऊँगा, मेरा पर भरोसा रखिए। ये सोच के लड़की को समझाए कि वो लड़का घर के तरफ गया, खुद का घर के तरफ गया। नमस्कार, रहता हूँ। मिलेंगे फिर एपिसोड 5 में। 5 में कुछ बात याद करके फिर एपिसोड 6 में मिलेंगे। रहता हूँ, नमस्कार।